हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसी हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हमने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया था, मतलब वही 4 बजे से। तो हमने कपड़े धुले थे, तो उनको हम छत पे ले गए फैलाने के लिए, मतलब धूप में डालने के लिए, सूखने के लिए। तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में पेड़ कितनी तेज़ी से हिल रहा है। और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे और बेडशीट चेंज की थी, उसको धुला मैंने। और हस्बैंड के चादर था, उसको भी धुला। तो और फिर हम 5 बजे सब्ज़ी हमने काटना शुरू किया। फिर क्योंकि आज मेरी सासू माँ कह रही थी आलू और प्याज की सब्ज़ी बनेगी, तो फिर हमने आलू छीले और प्याज काटना शुरू किया। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं प्याज तो काटने में कितने आंसू आते हैं, ये तो सभी को पता होगा। बट हमने आंखें दूर करके फिर काटना शुरू किया। और मेरे बच्चों को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, ख़ासकर मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है आलू और प्याज की मिक्स सब्ज़ी। ये वैसे तो दाल खाने में बड़े नटखट करती है, बट आलू प्याज की सब्ज़ी बड़े चाव से खाती है। इसी बीच बिल्ली आ गई थी, तो मैंने उसको भगाने की कोशिश की, फिर वो चली गई। और अंदर हम देख रहे थे, क्योंकि दूध की वजह से किचन खुला होता है, तो वो वहाँ घुस के दूध पीने लगती है। और फिर अब हम सब्ज़ी बना रहे थे। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला, प्याज डाला और हरी मिर्च डाला, जीरा, सारे मसाले ऐड किए, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी बेसिक मसाले होते, आलू और प्याज ऐड करा। आप लोग देख सकते हैं। फिर काफ़ी चलाया, इसके बाद फिर हमने जो स्वाद अनुसार नमक होता है उसको ऐड किया, क्योंकि ये सब लोगों का नमक खाने का टेस्ट अलग अलग होता है। मेरे यहाँ कुछ अलग, आप लोगों के यहाँ कुछ अलग। तो बच्चे थे नहीं, वो लोग मंदिर शाम को डेली जाते हैं घूमने, तो फिर वो लोग चले गए थे। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, और क्या करूँ, अकेले वैसे भी बच्चों के साथ रहो फिर बड़ी बोरियत महसूस होती। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा किचन कितना बिखरा हुआ है। तो फिर मैंने इसको सही से सेट किया, क्योंकि बच्चे होते तो फिर बच्चों को संभालो, बच्चे खुद ही इतना काम फैला देते हैं कि ये आप लोग समझ सकते हैं कितना काम होता है। फिर हमने दूध जो सुबह का था उसको पका के दूसरे बर्तन में पलटा दो, फिर पकाने के लिए रखा। फिर हम आटा सान रहे थे, हमने सोचा चलो आटा लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं फिर 7-8 बज जाता है, तो उनको भूख लग जाती है। और बच्चे तो छोटे हैं, इसलिए तो फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी जो भी होता है जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेती हैं बच्चों के आने तक। और अभी तक हम मायके गए थे, तो आप लोग देखिए मेरी सासू माँ ने कैसे सारा किचन मतलब अपने अकॉर्डिंग रखती हैं। ये नहीं कह रही कि बिखरा के रखा, बट जैसा भी है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से सेट किया, और जो टिफ़िन थे उनको ऊपर लगाया। जो मतलब प्लास्टिक की प्लेटें ये कन्या में लोग दे देते, बहुत सारी थी, बट बच्चे फेंको तो बेटी कहती मत फेंको मम्मी, इतनी सुंदर है तो क्या, ये फिर रखना ही पड़ता है। तो हमने सारे बर्तन अच्छे से सेट किए, और फिर जो धुले थे बर्तन उनको भी हमने अच्छे से सेट किया। और फिर अब बच्चे आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए रोटी बनाने लगी। और बच्चे मेरे बात भी कर रहे थे अपनी बिटिया से, कुछ कह रही थी मम्मा तुम्हारी रोटी आज फूल क्यों नहीं रही। तो मैंने कहती कि वीडियो बना रही हूँ इसलिए नहीं फूल रही है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं फूलती है। तो फिर हमने रोटियां बनाई बच्चों को खाने के लिए। फिर इसके बाद बच्चों को सासू माँ खिला रही थी बाहर। फिर हम काम करके हम लोग ऊपर जाते हैं, और ऊपर का नज़ारा तो आप लोग देख ही सकते हैं, कितना अच्छा मौसम था, इतना सुहाना, इतना ठंडा। और अंदर बहुत गर्मी लगती है नीचे, मतलब जब जल्दी से काम ख़त्म करके हम बच्चों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे, हम वहीं ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे थे, टहल रहे थे। तो मेरी बेटी कह रही थी कि आप मेरी कितनी लंबी हो, ऐसे बातें हम लोग कुछ इधर उधर की कर रहे थे दोस्तों। तो हंस रही थी मुझे देख के कि मम्मा तुम
देहाती टाइप में रहती हो, ये वो तब बहुत सारी ऐसी बातें बच्चों का तो ये होता है, ये लगा रहता है। बट दोस्तों हम लोग फिर टहल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। फिर इसके बाद हमने बिस्तर सेट किया, क्योंकि हम लोग छत में भी इस समय लेटते हैं। गर्मी की वजह से एसी में लेटो तो लाइट जाना कटना कहीं कुछ बड़ा झमेला रहता है, तो फिर इसलिए बिस्तर लगाया। फिर इसके बाद हमने और हस्बैंड जी ने खाना किया। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। रानी देवी ब्लॉग डेली है।